चलो हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 का हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, द ट्रेड टू टेरिटरी। उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, द क्लेम टू पैरामाउंटेसी हम लोग पढ़ चुके थे। द क्लेम टू पैरामाउंटेसी में हमने देखा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब अपने टेरिटरी का एक्सपेंशन बहुत ही तेजी से कर रही है। उसका अप्रोच जो है अब वो कैसा एग्रेसिव अप्रोच है। वह क्या कर रही है, बहुत ही तेजी से अपने पूरे टेरिटरी का क्या करें एक्सपेंशन कर रही है। वह जहां उसको इच्छा करा वहां पर क्या कर रही है, अपना एक्सपेंशन करते आ रही है और उन सभी राज्यों क्या कर ले रही है, एनेक्सी यानी कि उस पर क्या कर रही है, अपना अधिकार जमा ले रही है। देख रहे हैं। तो हम लोग पिछले क्लास में हमने देखा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरह मराठों से युद्ध लड़ा, महाराष्ट्र को कब्जा कर लिया। उसके बाद अफगानिस्तान में लोग गए, अफगानिस्तान में बहुत ही लंबी लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन वहां पर भी उनका इनडायरेक्ट रूप से उनका अपना कब्जा हो गया। उसके बाद पाकिस्तान लाहौर वाले इलाके में वहां पर पाकिस्तान क्या गया, वहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना अधिकार वहां पर स्थापित कर लिया। फिर उसके बाद हम लोग पंजाब में देखे, पंजाब में राणा रणजीत सिंह जब तक जिंदा थे इनका कोई भी बस नहीं चल पाया, लेकिन जब उनकी मृत्यु के बाद, राणा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद ब्रिटिश इंडिया कंपनी वहां पर अपना कब्जा जमा लेती है। लगभग ये भारत के आधे से अधिक राज्यों में क्या अपना कब्जा जमा चुके हैं। अब हम देखेंगे, अब इसी को आगे बढ़ाते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एक नया जनरल गवर्नर आते हैं जिनका नाम है लॉर्ड डलहौजी। क्या नाम है, लॉर्ड डलहौजी। इनके गाइडेंस में कंपनी क्या करती है, एक्सपेंशन करने का एक नया तरीका निकाल कर लाती है। क्या करती है, अपने टेरिटरी को एक्सपेंड करने का, यानी इंडियन के अलग अलग पार्ट को क्या करने का, कब्जा करने का एक नया तरीका लेकर आती है, जिसको बोला गया लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोला गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोला गया। तो क्या बताओगे, लॉर्ड डलहौजी द गवर्नर जनरल, जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के क्या है, जनरल गवर्नर है। कब से कब तक, 1848 से लेकर 1856 तक ये क्या करते हैं, वहां पर जनरल गवर्नर करते हैं। इन्होंने एक नया क्या लेकर आया, मेथड लेकर आया अपने टेरिटरी को एक्सपेंड करने का, अपने टेरिटरी को एक्सपेंड करने का। तो ही डिवाइज्ड अ पॉलिसी दैट कम टू बी नोन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। उन्होंने एक नया नीति लेकर आया, एक नया तरीका लेकर आया, जिसे क्या बोला गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोला गया। इस क्या बोला गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके अनुसार, इस डॉक्ट्रिन के अनुसार क्या बोला गया, इस डॉक्ट्रिन के अनुसार यह बोला गया कि द डॉक्ट्रिन डिक्लेयर दैट इफ एन इंडियन रूलर, इस डॉक्ट्रिन में क्या बोला गया कि अगर कोई भी इंडियन रूलर है, कोई भी इंडियन रूलर है, अगर उनकी अकस्मात या किसी भी प्रकार मृत्यु हो जाती है, अगर उनका कोई मेल वारिस नहीं है, मेल मतलब लड़का वारिस नहीं है, लड़की का बात नहीं हो रहा है, अगर उनका कोई मेल वारिस नहीं है, तो उनका राज्य क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। किससे, ब्रिटिश कंपनी से लैप्स हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अब उनका राज्य नहीं कहलाएगा, जबकि उनके राज्य पर पूरी तरह से अधिकार किसका हो जाएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो जाएगा। इस डॉक्ट्रिन का मतलब समझ में आया। इसमें क्या बोला गया कि अगर कोई भी रूलर है, इंडिया के समय कोई भी रूलर है, अगर उनकी किसी भी प्रकार से मृत्यु हो जाती है और उनका कोई मेल वारिस नहीं है, मेल हायर नहीं है, तो उनका पूरा का पूरा राज्य लैप्स कर जाएगा। किससे, ब्रिटिश इंडिया कंपनी से, यानी उनका पूरे राज्य पर किसका कब्जा हो जाएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो जाएगा। इस प्रक्रिया में एक के बाद एक अनेक राज्य पर ब्रिटिश इंडिया कंपनी का कब्जा होता है। एग्जाम्पल जैसे सतारा कब होता है, 1848 में। उसके बाद संबलपुर 1850 में। फिर उसके बाद कहाँ पर आते हैं, उदयपुर 1852 में। उसके बाद कहाँ पर आते हैं, नागपुर। उसके बाद झांसी 56-54 में झांसी पर कब्जा करते हैं। इसी के 3 साल बाद, मतलब इतना तेज से कब्जा करते हैं, 3 साल बाद क्या होता है कि पूरे भारतीय जो होते हैं एक तरह से प्रोटेस्ट कर देते हैं, जिसको 1857 क्रांति के नाम से बुलाया जाता है, द रिवॉल्ट ऑफ द 1857, जो एक तरह से भारतीयों की तरफ से एक बहुत ही बड़ा रिवॉल्ट रहा। उसको हम लोग आगे के मतलब आगे के चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 6 में साथ पढ़ेंगे। अभी हम लोग इतना पढ़े, ये बात समझ में आ रही है क्या, द डॉक्ट्रिन डिक्लेयर दैट इफ एन इंडियन रूलर हैड डाइड विदाउट अ मेल हायर, हिज किंगडम वुड लैप्स। एग्जाम्पल के तौर पर ये सब क्या हो गया, लैप्स हो गए थे। बात में आ रहा है, ये सब फटाफट तेजी से लैप्स हो गए। इतना हुआ, आसानी से कोई दिक्कत नहीं होता। झांसी में थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, वहाँ की जो रानी रहती हैं, झांसी की रानी जिसको बोला गया रानी लक्ष्मीबाई, वो विद्रोह कर देती हैं और युद्ध लड़ती हैं। वो किसी बच्चे को गोद ले, वो आगे कहानी है, वो हम लोग आगे देख लेंगे, या जब चैप्टर आएगा तो वहाँ देख लेंगे। अभी बस यहाँ झांसी रानी थोड़ा सा विद्रोह करती है, बस इतना तुम लोग अभी याद रखो।
देखो चैप्टर को जब पढ़ते हैं तो हर एक चीज को पढ़ने का हिस्ट्री बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा है। लेकिन उसको अगर हम लोग एक ही 7 आवर लगे पूरा पढ़ाने ना तो क्लासेस छोटी पढ़ेंगे। इसलिए हर एक चीज को अलग अलग जगह पढ़ना, किसी चीज को यहाँ पढ़ना है, फिर आगे 1857 की क्रांति जब पढ़ेंगे तो वहाँ 1857 का रिवॉल्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे तो हम लोग को चीज समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। अब लोग देखना कैसे लाभ से में कैसे आगे बढ़ता है। उसके बाद इन 1857 1854 में झांसी कब्जा हो गया। 1857 में द कंपनी ऑल्सो टुक ओवर द अवध। कहाँ करती है? अवध एक उत्तर प्रदेश का एक राज्य है, उत्तर प्रदेश का है राज्य है, जिसकी राजधानी उस समय इसे कौशल नाम जाना जाता है। किस नाम जाना जाता था? मतलब बहुत ही पहले से कौशल नाम जाने जाते थे। उसकी पहले राजधानी थी फैजाबाद, अब अयोध्या नाम से फेमस है, अयोध्या नाम से फेमस है। तो अवध उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर है, मतलब शहर है, ठीक। राज्य तो उत्तर प्रदेश सही है, ठीक है। तो अवध पर इन्होंने कब्जा कर लिया। इसका अब कहानी अलग बोला, अभी तो बोला था इसका वारिस नहीं रहेगा तो वो कब्जा करेंगे। अब और उसमें स्टेटमेंट और जोड़ दिए। क्या जोड़ दिए हैं आगे देखता है। तो इन 1857 द कंपनी ऑल्सो टुक ओवर द अवध। अवध पर कब्जा कर लिया 1857 में। यही उनके लिए थोड़ी सी बड़ी गलतियां कहला है, ठीक। दिस टाइम द ब्रिटिश हैड एन एडेड आर्गुमेंट। उन्होंने कुछ बोला कि अभी तक तो बोला था कि जिसका मेल वारिस नहीं रहेगा तो वो कब्जा करेंगे। अब उसी स्टेटमेंट में और एक स्टेटमेंट ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? यह बोला कि अगर भारतीय राज्य का कोई रूलर है, इंडियन टेरिटरी का कोई इंडियन रूलर है, अगर वह भारतीयों पर सही से शासन नहीं कर रहा है, तो सही से शासन नहीं कर रहा है तो ब्रिटिश, हम बताए थे ना, क्या बताए थे हम? तो डिक्लेयर द पैरामाउंटेसी कि अब ब्रिटिश इंडिया कंपनी पूरा अधिकार अपने पास है, जो किसी पर भी कब्जा कर सकती है। तो वही यहाँ पर कर रहा है, अवध पर कब्जा करती। क्या बोलकर कि यहाँ का जो राजा है, रूलर है, वो उस जगह पर सही से रूल नहीं कर पा रहा है, सही से रूल नहीं कर रहा है, वो मिस गवर्नमेंट कर रहा है, यानी कि अपने शक्तियों का एक तरह से गलत फायदा उठा रहा है। इसलिए वहां की जनता का भला करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अवध पर अपना कब्जा करती है और वहां के राजा को इस राज्य से निष्कासित करती है। ये करके आर्गुमेंट करके, ये अपना स्टेटमेंट ऐड करके उन्होंने अवध पर कब्जा कर लिया। अब वहां की प्रजा को तो भाई इंडियन रूलर पसंद थे और ये जबरदस्ती जाके वहां पर कब्जा कर लिए। ये उनके लिए थोड़ी सी बड़ी भूल साबित हुई। ये बात समझ आया? तो इन 1857 द कंपनी ऑल्सो टुक ओवर द अवध। दिस टाइम द ब्रिटिश हैड एन एडेड आर्गुमेंट। दे सेड दैट दे वर ऑब्लिग्ड बाय ड्यूटी, कि वहां का रूलर जो है ऑब्लिग्ड बाय ड्यूटी, यानी अपने ड्यूटी से ईमानदारी, मतलब एक तरह से अपने ड्यूटी को सही कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है। यह बोल के अवध पर कब्जा कर लेते हैं। बात समझ आ रही है? इसके बाद आगे क्या होता है थोड़ी देर बाद देखो। ये समझ आ रहा है? इसको लिख लो।